हेलो दोस्तों, टॉप स्टडी हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिस्ट्री के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो देखिए, ये जो हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितने पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सम्मिलित करके एज इट इज वो पीवाईक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इन जैसे एग्जाम में कुछ गलतियां हैं तो हम वही क्वेश्चंस लेकर आए हैं अपने से नहीं, केवल पीवाईक्यू। तो वही आपको एज इट इज क्वेश्चन देंगे। अगर उसमें कुछ गलती है तो हम बता देंगे इसका ये गलती था। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग प्रारंभ करते हैं। क्या कह रहा है समझिए। रॉबर्ट ब्रूस थे। आपको बताना है रॉबर्ट ब्रूस फुट थे कौन थे। तो चार ऑप्शन देखिए और इसका राइट ऑप्शन बताइए कि रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे। तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ये भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक भी थे। तो इसका ए और बी दोनों ऑप्शन सही होगा। तो ये क्वेश्चन रॉन्ग था, तो हम आपको पूरा सब कुछ जानकारी के साथ लेकर आए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चल रहे हैं। क्या कह रहा है बताइए। कोपेन कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया गया था। तो बताइए इनमें से किसका लौह त्रियुगी विभाजन हुआ था। चार ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, थॉमसन ने किया था। किसने किया था? थॉमसन ने किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है समझिए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्ट्रेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से संबंधित थे। ये जो आपके वैज्ञानिक थे ये किस विधि से संबंधित थे आपको बताना है। चार ऑप्शन देखिए और बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सब पुरातात्विक उत्खनन से संबंधित थे। ये जो 4-5 आपके लिखे हुए हैं ये सब कौन थे? पुरातात्विक उत्खनन से संबंधित थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए और बताइए। इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। क्या कह रहा है समझिए। अभी इसका ऑप्शन हम दिखा देते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ। तो आपको बताना है पशुपालन किस काल में प्रारंभ हुआ था। चार ऑप्शन देखिए और बताइए कि पशुपालन जो है आपका कब प्रारंभ हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, जो पशुपालन है वो आपका मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ था। कहाँ? मध्य पाषाण काल में। अच्छा पशुपालन के बारे में जानकारी दे दें कि आदमगढ़ मतलब कौन कौन साक्ष्य है पशुपालन के। तो आदमगढ़ है आपका, एक है जो कि एमपी में है, बागोर जो कि राजस्थान में है। दो ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा हम और बड़ा कर ले रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है। आपको मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो देखिए जो मध्य पाषाण काल का मिला है अभी आपको बताए थे कि आदमगढ़। आदमगढ़ आपका कहाँ है? एमपी में है। कहाँ? एमपी में। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण मिले हैं। तो आपको बताना है किस स्थल से हड्डी के उपकरण मिले हैं। चार ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। देखिए हड्डी के उपकरण किस स्थल से मिले हैं। देखिए चार ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी और डी दोनों हो जाएगा। आपका महदहा और सराय नहर राय से दोनों जगह से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? दोनों। ये क्वेश्चन समझ लीजिए कि हम अपने से नहीं लाए हैं, आपका केवल वहां से मिला है। हमने कहाँ से लाया है? जो एग्जाम में आपके आया हुआ है वही लाया है। तो क्या कह रहा है 7 नंबर, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। तो हड्डी से निर्मित आभूषण कहाँ से मिले हैं? तो जस्ट अभी बताए थे कि सराय नहरराय और महदहा दोनों जगह से मिले हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए और बताइए समझिए। कह रहा है थोड़ा सा और क्या कह रहा है।
निम्नलिखित में से मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करिए। आपको इसको पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। 4 दिए हैं और बताइए। पैसरा, लेखैया, वीरभानपुर और महदहा। मदहा महदहा। तो इसको पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाना है। तो पहले देखिए, आपको हम बता देते हैं, महदहा आपका प्रतापगढ़ और यूपी में है। कहाँ है? प्रतापगढ़ और यूपी में। प्रतापगढ़ और कहाँ है? यूपी में, ये बॉर्डर पर है। उसके बाद आपका क्या दिया है? महदहा के पैसरा। पैसरा आपका कहाँ है? पैसरा है बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। लेखैया, लेखैया कहाँ है? आपको इसकी, ये आपका मिर्जापुर यूपी में है। मिर्जापुर यूपी में। और वीरभानपुर क्या है? पश्चिम बंगाल में है। तो आपको अब बताना है, देखिए समझिए कि सबसे पश्चिम से पूर्व, मतलब आपको सबसे पश्चिम में कौन सा होगा, पहले ये देखिए। तो सबसे पश्चिम में जाएंगे तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल में आपको अभी बताया कि वीरभानपुर, मतलब 4 पहले आना चाहिए कोर्ट में। तो 4 ए में है और सी में है, ये आपका, चलिए ठीक है। उसके बाद 4 के बाद क्या आना चाहिए? उसके बाद 4 के बाद आना चाहिए 2 नंबर, कौन सा? लेखैया, जो कि पूरी तरह यूपी में है। और 2 के बाद क्या आना चाहिए? 1, जो कि आपका कौन सा हो जाएगा? 2 के बाद 1। तो ये सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन। आप लोग कोड को मिला लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब कह रहा है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो आपको बताना है, एक ही कब्र से मानव के 3 कंकाल निकले हैं। 9 नंबर देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। कौन सा कब्र है जहां से 3 मानव कंकाल निकले हैं? देखिए, ये आपके 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। दम दमदमा से आपके क्या हुआ है? 3 मानव के कंकाल प्राप्त हुए हैं। कहां से? 3 से। ये कहा? दमदमा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और ये किस, कहाँ है? ये आपका प्रतापगढ़ में है, ये भी जान लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो आपको खाद्यान्न की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। देखिए, खाद्यान्नों की कृषि, तो ये आपका नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई थी। कब? नवपाषाण में। नेक्स्ट चलते हैं। 11 नंबर, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? आपको ये बताना है कि भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य कहाँ मिला है। 11 नंबर। 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, नर्मदा घाटी में मानव का सबसे पहले साक्ष्य मिला है। कहाँ? नर्मदा घाटी में। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, समझिए। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो आपको प्रथम मानव जीवाश्म बताइए। अभी हम इसके जस्ट पिछले क्वेश्चन बताए थे, कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो आपको सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज बताना है। 13 नंबर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जौ। क्या होगा? जौ। सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ था। नेक्स्ट चलते हैं। 14 नंबर देखिए क्या कह रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। तो बताइए कहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? 14 नंबर देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, लाहुरा देव से आपका कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लाहुरा देव आपका कहाँ है? यूपी में है। कहाँ? यूपी में। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? 15 नंबर देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो उपमहाद्वीप में पूछेगा तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, मेहरगढ़ से आपका कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, फिर से रिपीट, लेकिन वही है, वही क्वेश्चन रिपीटेड है। मेहरगढ़ ही होगा इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं।
17 नंबर क्या कह रहा है समझिए। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो बताइए कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण। 17 नंबर देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। कहां से? मेहरगढ़ से। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीन प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आपको बताना है पशुपालन और कृषि के प्राचीन साक्ष्य। 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो वही इसका भी राइट ऑप्शन क्या होगा? कृषि के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर देखिए और बताइए क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको उत्तर प्रदेश का जो सांस्कृतिक विरासत है इसमें आपको कौन सा कथन सही है? ये आप पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। तो आपको बताना है दोनों में से कौन सा सही है, कोर्ट में पूछा है। तो पहला क्या है, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरा स्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो बिल्कुल सही बात है, प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ धान है? नहीं, ये आपका गलत है। कृषि अन्न जौ धान नहीं है। चलिए, तो आपका 2 गलत हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? केवल 1। क्या होगा? केवल 1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है देखिए, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। आपको उस स्थल से नाम बताना है जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बताइए राइट ऑप्शन। तो अस्थायी जीवन के प्रमाण आपके कहां से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन बहुत गलत टाइपिंग हुआ है, नेक्स्ट में से हम अच्छा कर लेंगे। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर मध्य पाषाण काल के में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो आप बताइए इन कौन से स्थान है जहां से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? क्वेश्चन नंबर 21 बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, बागौर। बागौर कहाँ है? राजस्थान के बागौर से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? 22 नंबर देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो ताम्र पाषाण युग को ही हम लोग क्या कहते हैं? चालकोलिथिक युग कहते हैं। किसको? ताम्र पाषाण युग को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है समझिए। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 23 नंबर, आहड़ सभ्यता के बारे में आपको बताना है। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे? बिल्कुल सही बात है, ये लोग जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे? पर बिल्कुल नहीं, सही बात, ये लोग चावल से एक भी परसेंट परिचित नहीं थे। धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था? नहीं, ये आपका गलत है। और चौथा नंबर क्या है, यहाँ से काले रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर समानता सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। तो ये भी आपका सही है। 1 2 और 4 सही है। तो ये कूट में आपका कौन सा सही है? 1 2 4 सी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, आहड़ अथवा बनास संस्कृति किस संस्कृति के समकालीन थे? तो आपका आहड़ या बनास जो है बताइए किसके समकालीन थी? 24 नंबर देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ये सब हड़प्पा संस्कृति के समकालीन थे। किसके? हड़प्पा के। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बताइए, देखिए 4 ऑप्शन और बताइए कि किस पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? 25 नंबर देखिए और बताइए राइट ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मेहरगढ़ से। कहां से मिला है? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये पाकिस्तान में स्थित है, ये भी समझ लीजिए।
ये आपके लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि नावदा टोली का उत्खनन किसने किया था। तो नावदा टोली का उत्खनन किसने किया था? 26 नंबर देखिए और बताइए राइट ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, एच डी सांकलिया ने नावदा टोली का उत्खनन किया था। किसने? एच डी सांकलिया ने। नेक्स्ट चलते हैं, नावदा टोली आपका किस राज्य में स्थित है? बताइए, नावदा टोली किस राज्य में स्थित है? 27 नंबर। तो नावदा टोली आपका एमपी में स्थित है। कहाँ? एमपी में। 28 नंबर, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। बताइए, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान। 28 नंबर। तो इसकी जो पहचान है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है समझिए। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण काल स्थल से संबंधित है? तो बताइए, राख का टीला कहाँ से मिला है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, संगन कल्लू से आपका राख का टीला मिला है। ये संगल कल्लू कहाँ है? ये आपका कर्नाटक के मैसूर में है। कहाँ? कर्नाटक के मैसूर में। अब भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए चार ऑप्शन और बताइए, भीमबेटका आपका किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश के राजस्थान जिले में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश के राजस्थान जिले में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए कौन सा चित्रकला है, कौन सा है जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? देखिए और बताइए, चार ऑप्शन देखिए और बताइए प्रागैतिहासिक चित्रकला। 31 नंबर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, भीमबेटका ही किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, भीमबेटका बेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? बताइए, भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? तो हमने अभी आपको बताया था अब्दुल्लागंज रायसेन में, जस्ट अभी आपको बता के आए हैं। 37 नंबर, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो बताइए कहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? 37 नंबर देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो अभी बता के आ रहे हैं आपको कहाँ से सर्वाधिक प्राप्त हुआ है? भीमबेटका से। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय पुरातत्व में किस पुरातत्व ने पहली बार भीमबेटका की गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो भीमबेटका बेटका को किसने खोजा? 34 नंबर देखिए और बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, वी एस वाकड़कर ने भीमबेटका गुफाओं को खोजा। किसने? वी एस वाकड़कर ने। अच्छा, वी एस वाकड़कर ने भीमबेटका के शैलाश्रयों की खोज कब की थी? आपको सन बताना है। तो बताइए कब किया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 1957 1958 में खोज किया था। नेक्स्ट चलते हैं, 36 नंबर, भीमबेटका को किसने खोजा था? 36 नंबर बताइए, भीमबेटका को किसने खोजा था? तो ये तो अभी आपको बता क्या कहे, श्री डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर ने खोजा था। 37 नंबर क्या कह रहा है बताइए, गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था। तो बताइए कहाँ नामकरण हुआ था? गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ हुआ था? तो चार ऑप्शन देखिए और बताइए राइट ऑप्शन। तो इसका नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। कहाँ? हस्तिनापुर में। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, ताम्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? तो मृतकों बताइए किस तरह दफनाते थे? 38 नंबर देखिए और बताइए राइट ऑप्शन। तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। कैसे? उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ? मतलब कौन सा स्थान था जहां से मानव कंकाल के साथ मतलब कुत्ते का भी कंकाल मिला है? 39 नंबर देखिए और बताइए राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी,
बुर्जहोम से प्राप्त हुआ। बुर्जहोम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट। ये नवपाषाण कालिक स्थल है। नेक्स्ट चलते हैं। ये तो अभी आपको बताए हैं कि मानव के साथ कुत्ते कुत्ते दफनाए कहाँ? बुर्जहोम, जो कि कहाँ है? आपका वहां है। 41 नंबर क्या कह रहा है? गर्त के आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बताइए, गर्त के आवास के साक्ष्य, तो ये भी आपका कहाँ से प्राप्त हुआ है? बुर्जहोम से। कहाँ से? बुर्जहोम से। नेक्स्ट चलते हैं। आपको सही मिलान करना है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ये जो आपके हैं ये सारे को मिलाना है। तो जैसे अभी हमने आपको बताया था कि बुर्जहोम कैसा है? नव पाषाण काल, तो सी का 2 हो जाएगा। तो सी का 2 देख लीजिए कौन ऑप्शन में है। तो सी का 2 केवल आपका कौन से ऑप्शन में है? देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 42 नंबर। तो सी का आपको होगा 2। तो सी का अगर 2 बुर्जहोम, तो मिलाइए। ये ये सी है। सी का 2 किस में है? केवल बी नंबर में है। तो आपका पूरा राइट ऑप्शन हो गया, कोई मिलाने की जरूरत नहीं है। बाकी हम आपको बता भी देते हैं यहाँ से कि पूरा पाषाण काल में जो सोहन या सोन नदी है, वो पूरा पाषाण काल में सोन नदी, मध्य पाषाण काल में भीमबेटका, नव पाषाण काल में बुर्जहोम, और ताम्र पाषाण काल में बनास की घाटी। ये आपको याद ही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पुरातात्विक स्थल है और वर्तमान स्थान। नेवासा बताइए कहाँ है वर्तमान? तो हम आपको बता दे रहे हैं, ऑप्शन नहीं दिख रहा है। नेवासा आपका महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। ईसमपुर, ईसमपुर आपका कहाँ है? कर्नाटक में है। और डिडवाना, डिडवाना कहाँ है? राजस्थान में। अगुड़िया, गुड़ियाम गुफा, ये कहाँ है? तमिलनाडु में। गुड़ियाम गुफा तमिलनाडु में। एक बार फिर से, नेवासा महाराष्ट्र, ईसमपुर, ईसमपुर आपका कहाँ है? कर्नाटक, डिडवाना राजस्थान, गुड़ियाम गुड़ियाम गुफा तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये आप मिला लीजिएगा। आपको बताना है ख्याति का कारण। 4 ऑप्शन दिया है, बताना है कि जो बुर्जहोम है वो शैलकृत देव मंदिर है, चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला, और गणेश्वर ताम्रकालीन ताम्र कलाकृति है। तो इसमें से कौन सा मैच कर रहा है? 44 नंबर। तो देखिए, ये गणेश्वर ताम्र पाषाण काल और चंद्रकेतुगढ़ जो है वो टेराकोटा संबंधित है ये, लेकिन जो बुर्जहोम है ये आपका नव पाषाण काल से है। तो कुत्ते के साथ दफनाने का ये गलत है आपका। 2 और 3 सही हो जाएगा। 45 नंबर सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, 46 नंबर क्या कह रहा है समझिए। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो बताइए किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले? 46 नंबर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, लेखैया से आपका सर्वाधिक कंकाल मिले। कहाँ से? लेखैया से। कथन और कारण आपको बताना है। देखिए कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 47। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवचन किया। और कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन के कारण। तो देखिए कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो बताइए इसमें कथन और कारण में कितने सही हैं? बताइए। इसका हम थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 47 है। बताइए कौन सा सही है? कथन कारण। तो देखिए इसका कथन भी कारण भी सही है, और ये क्या कर रहा है? व्याख्या भी कर रहा है। मतलब इसका ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित में विभागों मंत्रालय में किसका संलग्न कार्यालय है? तो बताइए पुरातत्व किसका है? 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो ये आपका है संस्कृति का। किसका? संस्कृति का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? 49 नंबर। देखिए और बताइए भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ इस पर है?
तो बताइए राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपका भोपाल में है। कहाँ है? भोपाल में। नेक्स्ट चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो बताइए इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? 51 नंबर। तो ये आपका कहाँ स्थित है? भोपाल में। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चलिए ये पीवाई के कुछ क्वेश्चन थे। अगर आपको पसंद आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।